आज हम लोग बात करते हैं 5वें नंबर का महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। जैसा कि महाद्वीप 5वें नंबर का अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कैवे नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है। ये विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप होता है, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप है जो वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यानी कौन से गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आपको पता होगा हेमिस्फेयर, ठीक है, बात कर रहे हैं, यानी सदर्न हेमिस्फेयर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में है। अंग्रेज नाविक जेम्स कुक ने अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की। अगर पेपर में आता है कि ऐसे कौन से पर्सन थे जिन्होंने इसकी खोज की, तो एक नाविक थे, और वो कौन थे? इंग्लिशमैन थे। नाविक मतलब सेलर, यानी कि जो नाव वगैरह चलाते, ठीक, बोटमैन। तो ये क्या थे? इन्होंने इसकी खोज की थी। उनका नाम था जेम्स कुक। क्या नाम था? जेम्स कुक ने अंटार्कटिका महाद्वीप का खोज किया था, किंतु वे इसकी मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। यानी जो उसका मेन, ठीक है, लैंड था, जो मेन भूमि थी, जमीन था, वहां तक ये नहीं पहुंच पाए, ठीक। फेबियन वेलिंगसॉसन ने अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज की। तो यानी आपको देखा कि जैसा कि एक जो नाविक था, सेलर था, उनका क्या नाम था? उनका नाम जेम्स कुक था। वो जेम्स कुक ने, उन्होंने खोज तो की अंटार्कटिका का, लेकिन जो उसकी मुख्य भूमि थी वहां तक वो नहीं पहुंचे। उसकी खोज किसने की थी? फेबियन वेलिंग सॉसन ने। किसने की थी? फेबियन वेलिंग सॉसन ने की। अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज की। इस महाद्वीप की खासियत क्या है कि 98% हिस्सा सदैव बर्फ से ढका रहता है। यानी इस पे क्या है, अगर देखा जाए तो 98%, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा होता है किसी भी जगह, 100 में से 98%, 2% ऐसा जो नहीं बर्फ है, तो 98% बर्फ से क्या है, ढका है। और बर्फ से ढके होने की वजह से इसका कलर कैसा रहेगा? तो आपको पता है, व्हाइट कलर। तो यानी इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। व्हाइट मतलब श्वेत, ठीक है, सफेद, यानी कि श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए श्वेत महाद्वीप कौन सा महाद्वीप होता है, कैवे नंबर का महाद्वीप है, तो 5वें नंबर का है। और वो ऐसा श्वेत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस पर क्या है, चारों तरफ से क्या ढका हुआ? बर्फ से ढका हुआ है। 98% भाग बर्फ है उस पर, इस वजह से उसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं, ठीक। नॉर्वे निवासी एमेंडसन, नॉर्वे के निवासी जो थे एमेंडसन, 1911 ईस्वी में, यानी 1911 ईस्वी में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो नॉर्वे निवासी एमेंडसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले कैवे व्यक्ति थे? पहले व्यक्ति थे, ठीक है, 1911 में। तो अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में आपको हम बता रहे हैं। तो आपको पता है कि केवल अंटार्कटिका ही ऐसा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से किसमें है? दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि दक्षिणी गोलार्ध में है, उसके बाद अगर देखा जाए तो अंटार्कटिका का जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, इसका मतलब होता है आर्कटिक के विपरीत। इसका मतलब क्या होता है? आर्कटिक के विपरीत। तो अंटार्कटिका का मतलब हो गया द अपोजिट साइड ऑफ आर्कटिक, ठीक है। क्षेत्रफल में आपको पता है विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक। इसकी औसत ऊंचाई सब महाद्वीपों में सबसे ऊंची है। तो यानी कि अगर बात किया जाए जितने भी महाद्वीप हैं उनमें सबसे ऊंचा महाद्वीप कौन है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप सबसे ऊंचा है। इस महाद्वीप पर लगभग 2 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत जमी हुई है। यानी इतनी मोटी बर्फ है जिसको बोल सकते हैं 2 किलोमीटर। कितनी मोटी बर्फ है? 2 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत जमी हुई है। बर्फ की मोटाई किसी किसी स्थान पर 4-4 किलोमीटर से भी अधिक हो जाती है। तो आपने देखा कि 98% भाग पर बर्फ है, आइस है। दूसरा पॉइंट है कि अब इतना चौड़ाई है, मोटाई इसकी है, इतनी मोटी है कि 2 किलोमीटर तक, और कहीं कहीं पे तो 4-4 किलोमीटर मोटी है, ठीक है। इस महाद्वीप में तटीय मैदान नहीं है, यानी कोस्टल जो मैदान होते थे फील्ड, वो नहीं है। इस महाद्वीप में तटीय मैदान नहीं है क्योंकि तटों तक बर्फ जमी हुई है। जो भी कोस्टल एरिया था वहां तक क्या जमा हुआ? बर्फ, यानी आइस। अंटार्कटिका में बहुत से सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वैल्केनो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपको पता है वैल्केनो की अलग वीडियो दी जाएगी। ज्वालामुखी की 3 प्रकार की ज्वालामुखी होती है। एक होता है हमारा सक्रिय होता है, ठीक है, एक प्रसुप्त होता है यानी कि डॉर्मेंट होता है, ठीक है, और एक कौन सा होता है? मृत, यानी कि डेड वैल्केनो, ठीक है। तो इस पर जिक्र करेंगे हम लोग बाद में, ठीक। तो विश्व की अधिकतर बर्फ इसी महाद्वीप पर है। और इस महाद्वीप में अगर बात करें क्या क्या पाया जाता है, तो तांबा यानी कि कॉपर,
सोना यानी कि गोल्ड, निकिल, प्लेटिनम तथा पेट्रोलियम के बहुत बड़े भंडार हैं। तो इसका मतलब अगर साइंस के नज़र से भी देखा जाए तो ये साइंस के भी नज़रिए से बहुत ही बड़ा एक यूजफुल महाद्वीप होता है। यहाँ पे सभी कंट्रियों के जो मेन कंट्रियां हैं उनके आपस में देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, उनके वहाँ पे साइंस यानी कि जो भी रिसर्च वगैरह का काम होता है वहाँ से वो सब सेंटर भी हैं उनके यहाँ पर। तो विश्व की आपको पता है अधिकतर बर्फ इसी महाद्वीप पर है और इसमें महाद्वीप में तांबा, सोना, निकिल, प्लेटिनम तथा पेट्रोलियम के बड़े भंडार हैं इस पे। इसके बारे में अगले फैक्ट के बारे में इसमें बात करें तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें लोवेस्ट रिकॉर्ड टेम्परेचर इन द वर्ल्ड अगर बात करें तो -82 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना था, -88.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक। उसके बाद अगर बात करें द लैम्बर्ट ग्लेशियर लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड 80 किलोमीटर इंटू 300 किलोमीटर। तो इसमें ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं लैम्बर्ट ग्लेशियर। तो इसमें याद रखिएगा द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा ग्लेशियर जिसकी लेंथ विड्थ की अगर बात किया जाए उसके हिसाब से तो 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर यानी 80 किलोमीटर इंटू 300 किलोमीटर ग्लेशियर है जो लैम्बर्ट ग्लेशियर है, जो इसी पर ही है अंटार्कटिका महाद्वीप पर। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, इसमें अंटार्कटिका इज द हाईएस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। जैसा कि आपको पता है पृथ्वी पर ये सभी महाद्वीपों में सबसे ऊंचा कौन सा महाद्वीप है, तो अंटार्कटिका, बिकॉज ऑफ द ग्रेट थिकनेस ऑफ आइस। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर क्या है, बर्फ की बहुत ही मोटी चादरें हैं और